जय भीम नमो बुद्धाय। उनियन चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आज 7 मई 2020 को हम सभी कोरोना वायरस के कारण अपने अपने घरों में बुद्ध जयंती मना रहे होंगे। वैशाख महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह बुद्ध पूर्णिमा बौद्धों का सबसे बड़ा उत्सव है, क्योंकि इसी दिन 563 ईस्वी पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ था। इसी दिन 35 वर्ष की अवस्था में गया बिहार में उरुवेला नामक स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में ज्ञान प्राप्ति संबोधि प्राप्त हुई और इसी दिन 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में उनका कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ। जब हम बौद्ध साहित्य या बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं तो बहुत सी मिलावट गूगल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया व मीडिया में देखने और सुनने को मिलती है। उनमें से उनियन चैनल के माध्यम से हम केवल 3 तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। वे 3 तथ्य हैं। नंबर 1, तथागत बुद्ध का जन्म किस कुल या वंश में हुआ। नंबर 2, क्या वे विष्णु के अवतार थे। नंबर 3, गृह त्याग की घटना के बारे में। नंबर 1, तथागत बुद्ध वह सूर्य का प्रकाश है जिसे हर जाति के लोग अपने में समेटना चाहते हैं, पर सूर्य का प्रकाश जैसे सभी के जीवन में आलोक फैलाता है, ऐसे ही गौतम बुद्ध ने सभी के जीवन में प्रकाश लाने के लिए अपने राज्य, अपनी जाति को छोड़कर समता मूलक धर्म की स्थापना की। फिर भी कुछ संकीर्ण लोगों ने उन्हें क्षत्रिय कुल में जन्मा बताया, तो किसी ने शाक्य कुल में और किसी ने गौतम उपनाम के कारण ब्राह्मण भी बताया। कोई उन्हें इक्ष्वाकु वंश का बताकर षड्यंत्र जोड़ना चाहते हैं, जबकि पाली भाषा में स वर्ण होता है, श वर्ण होता ही नहीं। इस बारे में डॉक्टर बुद्ध प्रकाश कहते हैं, यक्षु शब्द अकवासा, अकक्का, यकाकु से अपभ्रंश होकर बना है। इक्वाकु या इक्वाकु बौद्ध की पीढ़ी का ओकाक है। दूसरा, गौतम शब्द गौतम ऋषि से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए उन्हें ब्राह्मण से जोड़कर दिखाया जाता है, जबकि जिन्होंने उनका पालन पोषण किया उनका नाम भी गौतमी था। वह उनकी मौसी माँ थी। हाँ, उन्हें शाक्य मुनि, शाक मुनि और उनके पिता को शाक्य नरेश कहा जाता है, इसलिए वे शाक्य कहे जा सकते हैं। शाक सागौन वृक्ष को कहा जाता है। कपिल वस्तु क्षेत्र में शाक्य सागौन की बहुलता थी, इसलिए वहां के निवासियों को शाक्य कहा गया होगा। तथागत बुद्ध भी अपने कई उपदेशों में अपने आप को शाक्य होने का वर्णन करते हैं। बुद्ध ने अपने आप को कभी क्षत्रिय नहीं कहा। बुद्ध को क्षत्रिय कहने का सबसे बड़ा कारण उनका शासक का पुत्र होना है, जबकि शासक किसी भी जाति का हो सकता था। ऐसे कई उदाहरण इतिहास में मौजूद हैं, जैसे सम्राट महापद्मनंद, सम्राट अशोक, मराठा शिवाजी व बंगाल के सेन वंश आदि। ये सभी शूद्र मूल निवासी भारतीय थे, पर कुटिल बुद्धि उन्हें स्पेसिफिक जाति से जोड़कर हमेशा षड्यंत्र रचते हैं, जैसे अन्य जातियों में महापुरुष पैदा हो ही नहीं सकते। अतः स्मृति काल में उनको क्षत्रिय से जोड़कर भ्रमित इतिहास प्रस्तुत किया है। ऐसे महापुरुषों को किसी जाति धर्म में बांधना उनका अपमान अनादर करना है। नंबर 2, दूसरा भ्रम यह फैलाया गया कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे। बुद्ध को विष्णु का अवतार मानना उचित नहीं है। कल्कि पुराण को छोड़कर किसी भी पुराण और वेद में उनको विष्णु अवतार नहीं बताया गया। जो हिंदू धर्म के आधार ग्रंथ हैं उनमें
काची कामकोठी पीठ के तत्कालिक शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने 11 नवंबर 1999 को सारनाथ में यह घोषणा की थी कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं हैं। तीसरा, महर्षि दयानंद ने ईश्वर की परिभाषा की है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, अजन्मा, न्यायकारी, दयालु, अनंत, निर्विकार, अनादि, अजर अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। ईश्वर के लिए बताए गए ये गुणों में बुद्ध पर केवल न्यायकारी, दयालु, निर्विकार, अभय, पवित्र जैसे विशेषण तो टिक बैठते हैं, शेष नहीं। अब ये तीन जो बातें बताई गई हैं कि हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ, शंकराचार्य व महर्षि दयानंद से बढ़कर कौन बकवादी हैं जो उन्हें विष्णु अवतार व ईश्वर बनाने पर तुले हुए हैं। स्वयं चिंतन मनन करें। बुद्ध ने स्वयं को कृष्ण की तरह न तो ईश्वर ही कहा और न ही विष्णु का अवतार बताया। उन्होंने अपने को सुद्धोधन व महामाया के प्राकृतिक पुत्र होने के अतिरिक्त कभी और कुछ दावा नहीं किया। बुद्ध अवतारवाद पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने प्राप्त प्रकृति में विश्वास को अधर्म कहा था। आज विश्व के जितने भी प्रसिद्ध वैज्ञानिक व महान दार्शनिक हुए हैं, वे बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं बल्कि महामानव मानते हैं। इनमें प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन, पंडित राहुल साकृत्यायन, डॉक्टर बसंत आनंद कोसलयायन, कामरेड लेनिन, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि महान व्यक्तित्व हैं। वे उन्हें प्रज्ञावान, शीलवान, मैत्रीवान, करुणा के सागर व महामानव मानते हैं। बौद्धिस्ट देश श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, कोरिया, वियतनाम, मंगोलिया, चीन, ताइवान, तिब्बत, भूटान आदि देश भी बुद्ध को ईश्वर व विष्णु का अवतार नहीं मानते। फिर हम क्यों बकवादी, कर्मकांडी, ढोंगी के मक्कड़ जाल में फंस जाते हैं। वे मोक्षदाता नहीं, मार्गदाता थे। सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग क्यों किया? उन्होंने प्रवज्ञा क्यों ग्रहण की? परंपरागत उत्तर है कि उन्होंने प्रवज्ञा इसलिए ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक मृतक की लाश को देखा था। स्पष्ट रूप से यह उत्तर बेतुका व संगत है, क्योंकि जिस समय सिद्धार्थ ने प्रवज्ञा ग्रहण की थी उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी और उनके पिता माता उस समय वृद्ध हो चुके थे। दूसरा, ये तीनों दृश्य ऐसी सामान्य घटनाएं हैं जो प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में घटती रहती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध और उनका धम्म में इसकी वास्तविकता बताते हैं कि शाक्यों और कोलियों में रोहिणी नदी के पानी को लेकर झगड़े होते थे। शाक्य संघ ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव पारित किया, जिसका सिद्धार्थ गौतम ने विरोध किया। शाक्य संघ के नियम के अनुसार बहुमत के विरुद्ध जाने पर दंड का प्रावधान था। संघ ने 3 विकल्प रखे। नंबर 1, सिद्धार्थ सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले। नंबर 2, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाए। नंबर 3, फांसी पर लटककर मरने या देश छोड़कर जाने का दंड स्वीकार करे। अब सिद्धार्थ का सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेने की बात स्वीकार करना असंभव था। दूसरा विकल्प, अपने परिवार के सामाजिक बहिष्कार पर भी वह विचार नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने स्वेच्छा से राज्य त्याग कर जाने के लिए तैयार हो गए। कई बार यह भी कहा जाता है कि सिद्धार्थ गौतम चुपके से गृह त्याग कर गए थे, परंतु वास्तव में वे अपने पिता शुद्धोधन, माता प्रजापति गौतमी और पत्नी यशोधरा से सहमति और अनुमति लेकर घर से अभिनिष्क्रमण किया था। जब सिद्धार्थ ने कपिल वस्तु छोड़ा था तो अनोमा नदी तक जनता उनके पीछे पीछे आई थी।
जिसमें उनके पिता सुधोधन और उनकी माता प्रजापति भी उपस्थित थे। अतः तीनों चर्चाओं से सिद्ध होता है कि वे शाक्य थे, वे विष्णु के अवतार नहीं थे और प्रवज्या के पीछे वृद्ध, रोगी व मृत्यु कारण सही नहीं थे। अतः आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध के सत्य मार्ग पर चलने का संकल्प लें और उनकी बातों को व्यवहार में उतारे। अप दीपो भव। जय भीम। नमो बुद्धाय।